हाउ मच प्रोटीन इज टू मच फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन टू मच कहलाती है। सो इसे समझने के लिए हमें यूजुअल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल अडल्ट की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप एथलीट हैं या फिर अगर आपकी बॉडी में मसल मास लूज हो गया है या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, सो उस केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इन सिचुएशंस में 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिकमेंडेड होता है मसल मास को रिस्टोर करने के लिए। अगर आप एंड्योरेंस एक्टिविटी में हैं, एंड्योरेंस एथलीट हैं या मल्टीपल सेशंस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं टू मेंटेन योर एथलेटिक परफॉर्मेंस और what is required for your athletic performance, so उस केस में प्रोटीन डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में 1.5 to 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट रिकमेंडेड होता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जा सकता है। सो अगर एक यूजुअल नॉर्मल रूटीन इंडिविजुअल की बात करें जो कि यूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, सो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ नॉट टू मच। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पीपल थिंक कि अगर हमने थोड़ी एक्टिविटी भी करनी शुरू करी है सो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आप जब एक्टिविटी कर रहे हैं आप अपनी प्रोटीन डिमांड को समझिए, पहले उस प्रोटीन को अपनी डाइट से रिप्लेनिश करिए, फिर देखिए कि अब कितना प्रोटीन आप रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं अपने डाइट से एंड उसे आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ऐड करिए। डोंट फोकस ऑन ओनली वन न्यूट्रिएंट, बिकॉज हमारी बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन न्यूट्रिएंट्स के प्रोपोर्शंस में चेंजेस आते हैं। सो इसीलिए इस प्रोपोर्शन को मेंटेन करके ही हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो जब भी आप किसी एक न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में रिप्लेनिश करते हैं, आप ये ना भूलें कि उस न्यूट्रिएंट के अलावा आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है और इन सब चीज़ों का एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा और अपना गोल आप अचीव कर पाएंगे। सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को हम किस तरह से ले सकते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूजुअली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, तो इनको या तो वाटर में डिज़ोल्व करके लिया जा सकता है या मिल्क में डिज़ोल्व करके लिया जा सकता है, या फिर इन्हें कभी आप अपने फ्लावर में ऐड करके उस फ्लावर की रोटी बना के या फिर आप दाल में भी ऐड करके ले सकते हैं। डिफरेंट प्रोटीन सप्लीमेंट्स में उनके यूजेज डिफाइंड होते हैं उनके बॉक्स में कि उसको किस किस तरह से लिया जा सकता है। कोई प्रोटीन सप्लीमेंट हमें किस फॉर्म में लेना है ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का पर्पस क्या है, हम कितनी क्वांटिटी में उसको लेना चाहते हैं, हम उसे एज अ स्नैक यूज़ करना चाह रहे हैं या हम उसे एज अ मील यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर मील के साथ उसका एडिशन करना चाह रहे हैं। सो जो हमारा पर्पस होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उस हिसाब से प्रोटीन को डाइट में शामिल किया जाता है। मोस्ट ऑफन ये देखा जाता है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो आफ्टर एक्सरसाइज प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो आमतौर पे वाटर के ही साथ यूज़ किए जाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करके लिए जा सकते हैं। बट कुछ सिचुएशंस में जब हम प्रोटीन सप्लीमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार हम फीड्स में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कई बार हम मील्स को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं या फिर कई बार हमें एनर्जी एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज़ करने के लिए सप्लीमेंट्स देने होते हैं, तब उन्हें मिल्क में डिज़ोल्व करके भी लिया जाता है। सो यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस जो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट के बॉक्स के पीछे दी गई है। आपको अपने गोल को समझना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है, अकॉर्डिंगली प्रोटीन सप्लीमेंट्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। अब बात आती है कि ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम डिफरेंट तरह से ले सकते हैं, बट हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले कब? हम इसे मॉर्निंग में लें या फिर इवनिंग में लें या फिर हम थ्रू आउट द डे अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को किसी भी टाइम पे रैंडमली ले सकते हैं। सो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट दिन में एक बार लेने से हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ एन एडिशन। तो सबसे पहले हमें अपनी मील्स में जो नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको काउंट करना ज़रूरी है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। फिर हमें देखना है कि हम किस मील में या किस स्नैक में अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हैं और हमें उसमें उस प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करना चाहिए।
सो किसी पर्सन के लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट का एडिशन मॉर्निंग में अच्छा होगा, किसी पर्सन के लिए वो इवनिंग में अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बेड टाइम पे भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात आती है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। यूजुअली ये थॉट है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में काफ़ी मसल टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन होता है, सो उनके रिपेयर के लिए हमें एनाबॉलिक विंडो को यूज़ करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि ये रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बट ये भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो होती हैं। सो अगर आप यूजुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथनिंग या मसल ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं है, तब आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज के बाद एक बैलेंस्ड मील लें जो कि आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करे, या फिर ऐसा बैलेंस स्नैक लें जो कि आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करे। जो लोग फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज करते हैं और हैवी एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें एनाबॉलिक विंडो को यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज उनके केस में मसल टिश्यू लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर ऐसे एथलीट्स जो कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं और दिन में मल्टीपल टाइम्स उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है, उन्हें प्री एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड पोस्ट एक्सरसाइज प्रॉपरली एनाबॉलिक विंडो को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उन्हें प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। सो आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है टू टेक योर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, या फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट एक्चुअल में लेने की ज़रूरत है भी या नहीं है, ये आप अपने डॉक्टर से या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डायबिटीज़ एजुकेटर से डिस्कस करें और अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आप उन्हें मैक्सिमम वे में उनके बेनिफिट्स ले सकें। बट हाउ टू चूज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट, एक प्रोटीन सप्लीमेंट को किस तरह से चूज़ किया जाए, कैसे समझा जाए कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा है या हमारे लिए अच्छा है। सो प्रोटीन सप्लीमेंट को चूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड आवर गोल। हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस ऑफ टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग होती है कि हमें अपनी डाइट में हर एक मील में अच्छे से प्रोटीन को शामिल करने के बाद कितना डेफिसिट हमारा रह रहा है और हमें कितना डेफिसिट को रिप्लेनिश करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम अमाउंट ऑफ प्रोटीन डिसाइड करते हैं जो कि हमें सप्लीमेंट से लेना है। थर्ड पार्ट है कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी, हम कितनी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या कितनी एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट डिसाइड्स कि हमें किस तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, सो कुछ चीज़ें आप न्यूट्रिएंट लेबल पे चेक करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़, डू चेक कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रेशियो कितना है। कहीं आपका प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं दे रहा है, ये चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी चेक करना ज़रूरी है कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में कितना शुगर प्रेजेंट है। सो जस्ट बिकॉज कोई पाउडर एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, दैट डजेंट मीन दैट कि वो आपकी पूरी ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। इसलिए डू चेक द इंग्रेडिएंट्स कि उसमें शुगर कितना प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, एंड पर सर्विंग कितना प्रोटीन आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट दे रहा है। सो जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट चूज़ करें, सी टू इट कि उसमें सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स एंड फैट्स काफ़ी कम हो। साथ ही ये भी ज़रूर चेक करें कि अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन आपके प्रोटीन सप्लीमेंट का क्या है। सी टू इट कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स ज़रूर प्रेजेंट हो। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, सो उसका मेन पर्पस है कि हमें मसल स्ट्रेंथन करनी है, मसल ग्रोथ करनी है, जिसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं वो है वलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स वे प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रेन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए डू चेक कि ल्यूसिन है या नहीं है और अदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है या नहीं है। साथ ही ये भी चेक करें कि कहीं आपका प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैवी मेटल्स में तो रिच नहीं है। सो उसके इंग्रेडिएंट्स में आप चेक करें एंड देन केयरफुली अपने प्रोटीन सप्लीमेंट को चूज़ करें। साथ ही अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट लोड को भी चेक करें। कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए ऐसा सप्लीमेंट चूज़ करें जिसमें सोडियम का अमाउंट भी कम हो।